नमस्कार दोस्तों, SS24 डिजिटल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग जंतर मंतर पे आए हुए थे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ईवीएम हटाओ जो है यहाँ पे एक तरह से कैंपेनिंग होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से लास्ट टाइम पे जो है दिल्ली पुलिस ने इसको कैंसिल कर दिया। इसमें जो डेट डाली गई है वो 10 तारीख की डाली गई है, लेकिन अभी जब इन लोगों ने यहाँ पे ये लोग पहुँचे हैं तब इन लोगों को जो है कैंसिल किया गया है, साइटिंग द सिक्योरिटी रीजन्स। तो जो लोग भी इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं उनका क्या कहना है, भी हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक इनकी बात पहुंचा सके। जी सर बताएं, क्या शुभ नाम है आपका? सुबोध गंगवार। कहाँ से आए हैं सर? भोपाल से आए हैं। क्या मुद्दा है सर? मुद्दा ईवीएम को हटाना है, बैलेट पेपर को लाना है। ठीक है, तो ईवीएम हटाना क्यों चाह रहे हैं आप? ईवीएम में मास स्केल रिगिंग होती है। ठीक है। और उस रिगिंग से एक व्यक्तिगत सरकार है, व्यक्तिगत पार्टी जो सत्ता में है वो सत्ता में आ रही है। जब सत्ता में आ रही है तो वो जनता के हितों को अनदेखा कर रही है। जब बैलेट पेपर पे होता था तो क्या रिगिंग नहीं होती थी? क्या तब रिगिंग होती थी, उसका परसेंटेज बहुत कम था। नहीं, अभी बैलेट पेपर पे चुनाव, आपने एक वीडियो फुटेज देखी होगी, चंडीगढ़ में हो रहा था, निगम का चुनाव था, उसमें आपने रिगिंग देखी, बैलेट पे हो रहा था। कैसे बैलेट पेपर से होगा? और इतना बड़ा देश है 150 करोड़ का, आप पूरी तरह से कैसे उसको न्यूट्रलाइज कर दोगे कि जीरो हो जाए? इसका भी जवाब दे रहे हैं। देखिए, जब आपने चंडीगढ़ के मसले में देखा था, वो पकड़े थे, कैमरे पे आया था, कैमरे में आया था। कैमरे में नहीं भी आएगा तो आज जैसे अभी 4000 वो ईवीएम जला दी, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप उसको, वो कागज रहेंगे, बैलेट पेपर रहेंगे। तो क्या फर्जी बैलेट पेपर, जैसे फर्जी बैलेट पेपर भी तो घुसेड़ा जा सकता है उसमें? क्या पर वो तो सत्ता में घुसेड़ा जा सकता है, लेकिन इतना नहीं। बाकी जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें गिर रही हैं, जहां पे हार रही है बीजेपी चुनाव, वहां पे आप लोगों को ईवीएम से दिक्कत क्यों नहीं है? ये प्रश्न वाजिब नहीं है। क्यों? ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। मैंने आपसे यही कहा, वो दूसरे राज्यों में क्या हो रहा वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न आज का यहाँ पर है। आप कह रहे हैं कि वहां पे चोरी नहीं हुई है इन राज्यों? हम कह रहे हैं, हम उन राज्यों की बात मत करिए, एक जगह की बात। वो भारत का हिस्सा, तो बात कैसे नहीं होगी? तो फिर आप और दूसरे की बात कर लूंगा, जिन्होंने ईवीएम बनाए। भारत के हर राज्य की बात नहीं, आप जब यहाँ से तुलना करेंगे तो मैं ये भी तुलना करूंगा कि यहाँ के नेता कहते हैं कि वहाँ की सड़कें ऐसी चमचमाती हैं अमेरिका की। यही मैं कह रहा हूँ, आप पूर्वाग्रह से बात करें। नहीं, हिस्सा तो है ना, जैसे चुनाव में जब बदलाव होगा। विश्व का हिस्सा है। कौन? वहाँ हम अमेरिका जाते हैं, यहाँ पढ़ने जाते हैं। वहाँ भारत का संविधान नहीं लागू होता ना, भारत का संविधान तो भारत में लागू। हम टापू पे 12-12 साल का चुनाव आयोग अमेरिका में चुनाव, टापू पे भी तो हम 10 साल से 12 साल 14 साल लड़कियों के संग मजा लेने जाते हैं। 2014 में जो चुनाव हुए वो फ्री एंड फेयर थे? नहीं था। कैसे रिगिंग हुई उसमें? रेगिंग थी उसमें भी। कैसे? सरकार तो थी ना कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार, एक बात और बताएं, अगर कांग्रेस की सरकार ने इन्होंने जो काम किया ना, तो ये कबाऊ नहीं आते। ये चाय बाद में चाय बेचते, पहले तो बेची नहीं थी, सब फर्जी है, लेकिन ये बाद में जरूर चाय बेचते अगर कांग्रेस सरकार ने ये गड़बड़ किया था। जो पत्रकारिता करते ना, मैं अभी जाऊंगा शाम को एक अभी दे दूंगा और मैं इतना बड़े कार्ड छपाऊंगा, 1 लाख रुपया मुझे सब भोतला सब इकट्ठे कर लूंगा। मैं भी पत्रकार बन गया। 10,000 में मिल जाता है, 1 लाख नहीं लगता। लेकिन मुद्दे पे तो बात करिए, मुद्दे पे बात बहुत आ रहे हैं। 1990 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देख के देता था भारत सरकार, नहीं अंतर्राष्ट्रीय। हमें भी थोड़ा ज्ञान है, ये पूर्वाग्रह क्या चीज होती है। आपने अभी कहा पूर्वाग्रह नहीं है। पूर्वाग्रह कहाँ है इसमें? ये क्यों नहीं? भारत के हर राज्य, आपने हमसे कहा तुलना मत करो, उधर से तुलना मत करो, दूसरे। भारत के लोकतंत्र की तुलना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना, तो किसी और से क्या कंपेयर करना? आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी तुमसे अच्छी हो गई, क्यों? आप बताइए। एक तरफ कहते हैं मुसलमान, कितनी हो गई? कैसे? कैसे? आप देख लीजिए कैसे, ये आप आंकड़े देखिए। मैं देख चुका हूँ आंकड़े। भारत का पर कैपिटा जाता नहीं देखा, सब गलत देखा, सब देखा तो पूर्वाग्रह से देखा। फिर आप दूसरे प्रदेशों में एक जगह की बात करिए, लोकसभा में हुआ। जी सर बताएं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम वेद प्रकाश है, मैं दिल्ली से आया हूँ। सभी जो है समस्याओं की जड़ जो है इस समय ये ईवीएम है, क्योंकि सरकार को जो अभी पीछे 20 जुलाई को जो छात्रों पे जिनकी जायज़ मांगे थी, उनके ऊपर बर्बरता से जो है इन्होंने लाठियां बरसाई हैं, लाठियों में कीलें लगा के, और किस तरह से जो है वो उनके ऊपर अत्याचार किए हैं। उसमें आप आए थे? आप दिल्ली से? हम आए थे, पर हमें जो है ये जब, क्योंकि हम लेट थे तो उस टाइम पे जो है ये लोग भाग रहे थे, तो हम जो है अचानक, क्योंकि वो लोग कोई सिर पकड़ के भाग रहा था,
कोई अपना टांग मसलते हुए जा रहा था, कोई कुछ, तो हमने पता लगा कि इस तरह से जो है पुलिस वहाँ बर्बरता कर रही है। तो फिर हम जो है, मैं और मेरा एक साथी जो है, हम दूर जो है बैठ के ये नज़ारा देख रहे थे। नज़ारा देख रहे थे, क्या मतलब मज़े ले रहे थे? नहीं सर, मज़े क्यों ले रहे थे, हम तो जो है इसमें शामिल होने के लिए आए थे। हम मतलब तो एक तरह से ठीक है, आप अपने आवाज़ उठाने आए, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इस अवस्था में आए, इसके लिए जो है बधाई के पात्र हैं। जी सर, बताएं अपना शुभ नाम। मेरा नाम हंसराज अटल है, मैं करोल बाग से आया हूँ और हमें मालूम लगा कि ईवीएम के विरोध के अंदर ये प्रदर्शन होने वाला है। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर पता लगा कि आज तो परमिशन ही नहीं दी गई है। तो मेरा ये कहना है कि ईवीएम जो है एक चोरी का औजार है। आपको कैसे लगता है कि ईवीएम हट जाने से जो बैलेट पेपर पे होने वाली धांधली है वो भी रुक जाएगी? उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, मेरे एज 67 है और मैंने अभी तक जो वोट देखा था, जो बैलेट पेपर का चुनाव जो देखे थे, पहले जो चुनाव होते थे ना बैलेट पेपर पे, वो कागज़ हम देखते थे कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं और किसको हमें मतलब किस पे मोहर लगाना है। और उस पर आप कैंडिडेट का नाम देखा, उसका पार्टी का नाम वो देखा, चिन्ह देखा पार्टी का, और उसके बाद में मोहर लगाते थे। तो सर, जैसे बाकी देशों से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे दुनिया की सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इंडिया है, उसके बाद यूएसए है जिसकी आबादी 30 करोड़ है, इंडिया की आबादी 150 करोड़ है, यानी जो सेकंड बिगेस्ट कंट्री है उसका 5 गुना है। अगर इसकी पूरी की पूरी काउंटिंग कराई जाए, जो 60-70 करोड़ वोट लगभग पड़ते हैं, तो आपको लगता है एक दिन में काउंटिंग हो जाएगी और जेन्युइन तरीके से काउंटिंग हो जाएगी, उसमें धांधली नहीं होगी? अभी जो चुनाव होते हैं वो 6 फेज़ के अंदर हो रहा है, 7 फेज़ में हो रहा है और 2 महीने के अंदर हो रहा है। एक फेज़ के अंदर होगा, फिर दूसरे फेज़ में होगा, फिर तीसरे फेज़ में होगा, उसमें 3 महीने लग रहे हैं, 2 महीने लग रहे हैं। तो अगर हमारी काउंटिंग अगर 2-4 दिन फालतू भी लग जाएंगे, 2 दिन और फालतू लग जाएंगे, हमारी इतनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ लोगों की आबादी है, अगर थोड़े से आदमी और डिप्लॉय कर दिया जाए काउंटिंग के लिए तो क्या बुरा है इस मशीन के अंदर? कि मतलब इसको लाना, ले जाना, फिर चोरी होना, ये सारी, और फिर जल जाना, ये एक बहुत बड़ी एक वो है। इतना काउंटिंग में समय लगेगा, जैसे अभी भी कंप्लेंट्स आती है कि जब इवनिंग में काउंटिंग में देर हो जाती है तो लोग कहते हैं कि जो है रात में धांधली होगी। आप कह रहे हैं कि 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो 2-3 रातें गुजर जाएंगी, उसमें कितनी धांधली हो जाएगी? नहीं, तो इसमें भी तो हो रहा है रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और उसको जो कैंडिडेट जीत जाता है उसको भी फिर उसको दिया नहीं जाता, सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। इसके अंदर भी तो हो रहा है।